आपको बंदरों में जाना पड़ेगा, कारागार में जाना पड़ेगा। राजा डर करके बलि नाम जो साधु बनी थी शाम के समय पहुँचे। उनके चेले बृहस्पति नमची प्रहलाद पहले से योजना के अनुसार जैसे ही वह राजा पहुंचा वहाँ उसके आश्रम में नगर के बाहर अकेला पहुंचा, संध्या काल का समय था। तीनों ने उस राजा को बांध लिया, बांध करके रथ में डाल दिया और बलि नमची बृहस्पति प्रहलाद चारों रथ को लेकर के रात में यहाँ पर लेकर के आगे कुरुजांगल देश हस्तिनापुर नगरी। प्रातःकाल तो राजा पद्मरथ के चरणों में उसके शत्रु को डाल दिया, महाराज ये शत्रु आपके चरणों में है। राजा ने कहा आपने बहुत अच्छा किया, ये दुष्ट इसी के लायक था, उसको कारागार में डाल दिया, क्षमा नहीं करूंगा, कारागार में डाल दिया। क्योंकि बार बार क्षमा करने को, दुष्ट को क्षमा करने का परिणाम होता है उस दुष्ट की दुष्टता को और बढ़ा देना। इसलिए दुष्ट को क्षमा नहीं, दुष्ट और कंटक ये तो कहते हैं जूते से रगड़ने लायक होते हैं। कांटे को नहीं रगड़ोगे, नहीं लाओगे तो चुभता रहेगा, रख दो साइड में रख दो, उड़ करके आएगा मार्ग में, फिर चुभेगा फिर चुभेगा। दुष्ट को जितना क्षमा करते जाओगे वह सर्प काटेगा, बिच्छू काटेगा, तो ये क्षमा नहीं करना। साधु क्षमा करेगा पर राजा क्षमा नहीं करेगा। राजा कहेगा नहीं, मैं तुझे तेरे कर्तव्य का तूने जैसा किया उसका दंड देता हूँ। और उसको दंड दे करके बलि से पूछा आपका पुरस्कार, आपने ये बड़ा काम किया है। महाराज पुरस्कार क्या, बस आपकी कृपा दृष्टि। फिर भी बलि कहता है हंसते मुस्कुराते कुटिलता के साथ, महाराज यदि आपका ऐसा ही आग्रह है तो कुछ नहीं, थोड़ा सा क्या रहने दो महाराज जी, रहने दो। अरे कहिए ना क्या बात है महाराज, थोड़ा सा मन में ऐसी बात आ गई थी, बाल बुद्धि है इसलिए ऐसा मन में आ गया, कहिए क्या। महाराज यदि आप देना चाहते हैं तो 7 दिन का राज दे दीजिए, सिंहासन पर बैठने की इच्छा है, कैसा लगता है बैठ करके। राजा ने कहा जो मांगोगे वही दूंगा। तो राजा ने कह तो दिया। राजा का तथास्तु, ठीक है 7 दिन का राज। बोले 7 दिन के लिए मैं महलों में जाता हूँ, आप राज संचालन करो। नहीं महाराज हम तो ऐसी मांग लिया, आपने दे दिया, वो तो बस वैसी मजाक की बात थी, हमें नहीं चाहिए राज महाराज, ये सब ठीक है। राजा ने कहा हम वचन दे चुके हैं, यदि दे चुके हैं वचन तो महाराज जब कोई अवसर आएगा तब आपसे हम 7 दिन का राज मांग लेंगे। राजा ने राज दे दिया, वचन दे दिया। राजा का प्राण सत्य होता है। क्या हुआ, हस्तिनापुर जो संघ अवंती देश में था विहार करते हुए क्रमशः हस्तिनापुर नगरी में पहुंच गए। नगरी के निकट पहुंचा, चातुर्मास का समय निकट था, महाराज का संघ और विहार नहीं कर रहा था, वहीं चातुर्मास होना था। बलि ने सोचा ये तो वही मुनि महाराज हैं, यदि किसी के माध्यम से महाराज तो नहीं कहेंगे, शावक ने कह दिया कि चारों मंत्री ये हैं जिन्होंने मुनि पर अवसर किया था, राजा हमें घानी में पिलवा देगा, जिंदा मर जमीन में गड़वा देगा। इसलिए ये तो बहुत मुनि भक्त है, इसका तो भाई भी मुनि है, पिता भी मुनि है, क्या करें कैसे करें। राजा के कान तक समाचार पहुंचे कि मुनि आई, उसके पहले जाके वरदान मांग लो। बलि आदि पहुंच के चारों। पूछा राजा ने क्या बात है। महाराज कुछ नहीं महाराज, महाराज कुछ नहीं महाराज, महाराज महाराज। अरे कहिए क्या बात है। कुछ नहीं महाराज, बस ऐसे ही कुछ कहना चाहते। हाँ महाराज आपने वरदान, हाँ मुझे याद है। याद है महाराज आपको, हम तो सोचे थे भूल गए होंगे आप। अरे वाह महाराज आपको याद है, छोड़ो महाराज आप तो वरदान देंगे कि फिर छोड़ो। नहीं हम प्राण दे सकते हैं, किंतु वरदान जो दिया है हम देंगे। तो महाराज जब 7 दिन का राज्य करने का भाव था महाराज, आप ठीक है हम कल प्रातःकाल से सिंहासन पर नहीं आएंगे, आप सिंहासन में बैठ कर के 7 दिन का राज करें। अनाउंस कर दिया पूरी नगर में। और बलि राजा बन करके बैठ गया और उसके 3 मंत्री बना लिए, बलि नमुची प्रहलाद, नहीं नमुची प्रहलाद बृहस्पति, और पूर्व मंत्री थे वह भी आज्ञा में थे। मुनिराज का मालूम चला तो उसने पहले आज्ञा दी, जहाँ मुनिसंग विराजमान है कंपराचार 700 मुनियों का, उनके चारों ओर घेर करके बाढ़ लगा दो। वो तो काय की बाढ़, लकड़ी की भी लगाओ, चमड़ा हड्डी मांस सब गंदे पदार्थ में लगाओ, और वहाँ पर आग लगाओ, वहाँ बदबूदार धुआं जाएगा। उन्होंने उन साधु ने हमको निकलवा दिया राजा से, श्रीमुंडन करा के, अपमान करा के, उसका परिणाम वो भोगेंगे, घुट घुट के मरेंगे, एक भी जिंदा नहीं बचे। मारने को तो तलवार से मार सकते हैं सबको, अत्यंत तो नहीं,
यहाँ पर भी आक्रोश फैल जाएगा जनता में, ऐसे मारेंगे घुट घुट के मरते रहे। वहाँ तक कोई पहुँच नहीं पाई और उसके बाहर यज्ञ का आयोजन कराओ तो लोग कहेंगे यज्ञ चल रहा है और वह मरते रहेंगे। षड्यंत्र के तहत से सब काम हुआ। उपसर्ग चल रहा है, घोर उपसर्ग, जिस उपसर्ग के कारण आकाश में विद्यमान श्रवण नक्षत्र पीपल के पत्ते की तरह से कांपने लगा। श्रवण नक्षत्र का जैन धर्म से बड़ा संबंध है। जब जब भी संकट आता है जैन धर्म पर, तब श्रवण नक्षत्र आकाश में कांपते दिखाई देता है। पूज्य आचार्य धर्मजी महाराज ने कई बार बताया कि महाराज जब जब भी संकट आया तब तब देखना श्रवण नक्षत्र कांप जाता है। उन्होंने गृह नक्षत्र के बारे में बताया, कौन सा तारा है, कौन सा ग्रह, कौन सा नक्षत्र है। उस समय मिथिला नगरी के निकट शार चंद्र आचार्य रात्रि में पर्वत पर तपस्या कर रहे थे। वे नेत्र को खुली, अचानक देखा कि श्रवण नक्षत्र कांप रहा है, लगता है जैन धर्म पर कुछ संकट आ गया। उन्होंने अपनी अवधि ज्ञान से जाना तो लगा कि हस्तिनापुर नगरी में 700 मुनि पर घोर उपसर्ग हो रहा है। अवधि ज्ञानी मुनिराज कमलाचार्य आदि 700 मुनियों पर उपसर्ग हो रहा है। कैसे दूर किया जाए? बलि नाम का वह दुष्ट मंत्री उपसर्ग कर रहा है, षड्यंत्र रच के कर रहा है। तभी उनके मुंह से निकला था हाय। हाय शब्द निकला, पास में सोता हुआ पुष्प क्षुल्लक वह जाग गया। गुरु के मुख से हाय शब्द निकला, क्या पीड़ा है, क्या कष्ट है महाराज को। उसकी आंखों में आंसू आ गए, महाराज आपको क्या कष्ट है, क्या क्या पीड़ा, क्या वेदना, मैं आपकी क्या सेवा करूं। उन्होंने कहा, पुष्पदंत मुझे पीड़ा ये है, शरीर को पीड़ा नहीं, आत्मा को पीड़ा है। हस्तिनापुर नगरी में 700 मुनियों पर उपसर्ग हो रहा है, कमलाचार्य आदि साधुओं पर। जिस नगरी में शांत कुंतल आदिनाथ तीनों ने जन्म लिया, कई चक्रवर्तियों ने जन्म लिया, जहाँ से मोक्ष प्राप्त किया, उस नगरी से महापद्म राजा मुनि विष्णु कुमार मुनि, ऐसी नगरी में आज 700 मुनियों पर ऐसा उपसर्ग जो कभी सुना नहीं। कहने लगा, गुरुदेव मेरे लिए क्या आदेश है। पुष्पदंत, तुमने अभी विद्याओं का त्याग नहीं किया, तुम क्षुल्लक हो, तुम्हारे पास विद्याएं हैं, आकाशगामी विद्या है। अभी इसी समय आप जाओ और धरणी तल पर्वत पर विष्णु कुमार मुनि तपस्या कर रहे हैं, उनके पास जाकर निवेदन करो, ये अवसर को दूर करेंगे, उन्हें विक्रिया रिद्धि हो गई है। रात्रि में छुलक जाता है। महाराज के पास पहुंचा, धरणी तल पर्वत पर गुफा में ध्यान कर रहे विष्णु कुमार मुनिराज। ऐसा लग रहा है जैसे केवल ज्ञान प्राप्त करने वाले हैं। बहुत प्रशस्त मुद्रा है। कैसे कहीं गुरु महाराज का आदेश है कि उनसे निवेदन करो, उपसर्ग वही दूर करेंगे। निवेदन नवस्तु किया, नवस्तु भगवान, नवस्तु भगवान, नवस्तु भगवान, पूजा अर्चना की। महाराज का ध्यान भंग हुआ। पूछा कि इस समय मतलब आप रात में कैसे यहाँ पर? निवेदन किया, महाराज मैं गुरु के आदेश से आया हूँ और बहुत घोर उपसर्ग हो रहा है हस्तिनापुर नगरी में 700 मुनियों के ऊपर। उन्होंने भी कहा, हाय ऐसा घोर उपसर्ग, ओहो मैं क्या कर सकता हूँ। गुरुदेव ने आज्ञा दी है, इसलिए मैं यहाँ पर आया। आपको विक्रिया रिद्धि प्राप्त हो गई है। मुझे विक्रिया रिद्धि? मैं तो कोई बहुत बड़ा तपस्वी नहीं, सामान्य साधक हूँ। नहीं महाराज, आपको है, मेरे गुरुदेव ने कहा है। उन्होंने कहा, अच्छा। परीक्षा के लिए अपना हाथ बढ़ाया तो गुफा के बाहर बहुत दूर तक चला गया। निस्संदेह विक्रिया रिद्धि मेरे पास है और 700 मुनियों पर उपसर्ग हो रहा है। मैं उस उपसर्ग को यहाँ से दूर कर सकता हूँ, यहाँ से हाथ बढ़ा के 700 मुनियों को उठा के रख सकता हूँ, किंतु मुनि अवस्था में ऐसा करना ठीक नहीं। और बलि ने छल किया है, मुनि छल नहीं कर सकते। वहाँ जाके समझाना चाहिए कैसे उपसर्ग को दूर करूँ। उन्होंने कहा, क्षुल्लक ने, गुरुदेव ने कहा है आपका मोक्ष सुनिश्चित है, आप मोक्ष प्राप्त करेंगे। उन्होंने अपनी अवधि ज्ञान से जाना है, किंतु अभी आपको उसको दूर करने के लिए जाना है। पद से नीचे आए और हस्तिनापुर नगरी पहुँचे। जन्मभूमि है। भाई को जाकर के रात्रि में डांटा, पिता का यही तूने क्या नाम है कर्तव्य निभाया। पिता ने जिससे जो वचन दिया पिता को वही निभा रहा है, मुनियों को शक करवा रहा है, राजा होते हुए भी। चरणों में गिर गए पद्मरथ, भगवान क्षमा करो, मैं वचनबद्ध हूँ, मैं कुछ कर नहीं सकता, आप ही रक्षा करो प्रभु, आप ही रक्षा करो। विष्णु कारण मुनिराज विक्रिया रिद्धि से 52 अंगुल के बन गए, बहुत छोटे बन गए। और जाकर के यहाँ पर बलि का यज्ञ चल रहा था, वहाँ जाके पहुँच जाते हैं। भाल पर तिलक
गले में जनेऊ और रुद्राक्ष की माला, वेद ध्वनि करते हुए शुद्ध ब्राह्मण कुल के जैसे लग रहे थे। और पहुंच जाते वहाँ पर, और वहाँ बलि ने देखा, अरे एक बहुत बड़े साधक आए हैं, लेकिन छोटा सा साधक है। मेरी यहाँ से यज्ञ से कोई भी साधक बिना भी दक्षिणा पाएगा। ये भी आया तो जाने लगे, नहीं महात्मा आप नहीं जा सकते, आइए ठहरिए, आप कुछ लेके जाइए। यदि आप खाली चले गए तो मेरा पुण्य क्षीण हो जाएगा, इसीलिए मैं साधकों को तो सम्मान दूंगा। क्यों? वो जानता है कि मुनि महाराज मेरे द्वार के आगे से, जैसे आप जानते हैं ना, मुनि महाराज हमारे द्वार के आगे से निकल गए मुद्रा लेकर के, और मैंने यार नहीं कराया तो मेरा पुण्य क्षीण हो गया। यदि आए तो मैं हार कराऊंगा ही कराऊंगा। वह भी सोच रहा है, बोली कोई महात्मा मेरे यहाँ से निकल जाए, मेरे यज्ञ मंडप के सामने से, मैं दक्षिणा नहीं दूँ, सम्मान नहीं करूँ, पूजा नहीं करूँ, वो तो देखो मैं साधु के प्रति मेरा विद्वेष, इसीलिए उनको मैं अवसर कर रहा हूँ, अन्य साधु को थोड़ी अवसर करूँगा मैं। विष्णु कुमार पहुँचे, कहा हाँ बस क्या कहना चाहते हो महात्मा, आप पधारिए, मेरा पुण्य का उदय सौभाग्य, कहिए मैं आपकी क्या सेवा करूं। आप कुछ मांगना चाहो तो मांग लीजिए, मैं कृत हो जाऊंगा, धन्य हो जाऊंगा। अरे बस क्या मांगना, हम साधु संत महात्मा हमें क्या चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, छोड़ो। नहीं नहीं आप मांगिए। ज़्यादा आग्रह किया। विष्णु कुमार ने कहा ठीक है, जब आप ज़्यादा आग्रह करते हो बस तो कोई बात नहीं, यहाँ पर जंगल में ही मुझे 3 पग जमीन दे दो, झोंपड़ी बना के यहाँ तपस्या करते रहेंगे, हमें क्या चाहिए साधुओं को। बलि हंसा, रे बौने तू बौना, तेरी बुद्धि भी बौनी, ये मांगा भी तो क्या मांगा, इतने बड़े राजा से, कुरजांगल देश का राजा ये बलि, उसे 3 पग जमीन मांगी। कहने लगा अट्टहास करते उपवास करते हुए, ए बौने महात्मा, झोंपड़ी बनाना ना तो ऊंची बना ली ना, 3 पग में बनेगी क्या, झुकूंगा मैं आपके पास आऊंगा तो मेरी तो कमर टूट जाएगी। विष्णु कुमार बोले, बलि कमर झुकने से नहीं टूटती, अकड़ने से टूटती है, और कौन बौना है कौन बड़ा है ये तो तुझको बाद में मालूम चलेगा, तुझे देना है तो 3 पग जमीन दे, नहीं तो अपने वचन से मुकर। बलि ने कहा कैसे, क्या कहते हो महात्मन, 3 पग क्या और ज़्यादा देने को तैयार हों, संकल्प लो। जलधारा छोड़ी, आधा पग जमीन उसकी देता हूँ मैं, 3.5 पग जगह दी। और विष्णु कुमार ने तुरंत ओम कहते हुए अपने शरीर का विस्तार किया, ऊपर विस्तार सुमेरु पर्वत तक सिर पहुंच गया, और नीचे जमीन पर पैर रखे हैं। पहला पग रखा सुमेरु पर्वत, दूसरा रखा दातिकर्ण, फिर तीसरा मानसरोवर पर्वत, क्योंकि मनुष्य मानसरोवर पर्वत के बाहर नहीं जा सकता। विष्णु कुमार ने कहा बोल बलि, तीसरा अगला पग कहाँ रखूं, तो कहता बस मेरी पीठ को नाप लो। वह क्षमा याचना करता है, मुझे दंड दीजिए, मैंने बहुत बड़ा अपराध किया, गुनाह किया, मुनराजों को बंधन से मुक्त कराया। और हस्तिनापुर नगरी में खुशी में घृत के दीपक जलाई, मुनराजों की हारचर्या कराई, घर घर दूध की खीर सेवइयाँ आदि खीर बनाई, कंठ धुएं से अवरुद्ध हो गए थे, सबके यहाँ आहार हुए, मुनराज को भली मात आहार कराया। विष्णु कुमार पुणे लौट करके कैलाश पर्वत पहुँचे, अपने गुरु से दीक्षा ली, तपस्या की और वहाँ से मोक्ष प्राप्त किया। आज भी जब बद्रीनाथ जाते हैं तो जो पहाड़ पड़ता है उस पहाड़ का नाम विष्णु कुमार मुनिराज की वह मोक्ष स्थली है, और जहाँ नदी निकलती है उसका नाम विष्णु प्रयाग है। शायद कोई गए होंगे तो आपको ज्ञात होगा, नेट पे डाल के देख लेना। तो वह विष्णु प्रयाग आज भी वहाँ पर है, वहाँ से मुनि विष्णु कुमार ने मोक्ष प्राप्त किया। महानुभाव अकम्पनाचार्य आदि 700 मुनियों से जिन्होंने चर्या की थी, श्रावकों के यहाँ घर घर चौकी लगी, जिन जिनके यहाँ आहार हुआ उनका तो खुशी का कोई पारावार नहीं, जिनके यहाँ नहीं आहार हुआ था तो वो लोग उनको निमंत्रण करके अपने घर ले गए थे जिनके घर में आहार हुआ था, और उनका सम्मान युगोपीत दे करके आज के दिन सम्मान किया और रक्षा सूत्र बांधा था। तो ये पर्व इस प्रकार से भी मनाया जाता है। युगोपीत दे करके राजा श्यांस युवराज श्यांस का सम्मान भरत चक्रवर्ती ने भी किया था। जब भगवान ऋषभदेव स्वामी का मुनराज का आहार हुआ था वैशाख शुद्ध तृतीया के दिन, तब सम्मान किया था, युगोपीत सम्मान का भी प्रतीक। तो ये पर्व है महानुभाव। आज इस पर्व के अवसर पर प्रतिवर्ष 4 पुरुषों को एक समाज के लोगों को सम्मानित किया जाता है।
तो ईश्वर से भी 4 पुरुषों को सम्मानित करने का भाव रखा। जो समाज के विशिष्ट मान भाव हैं, यूँ तो सभी मान भाव देव शास्त्र गुरु की रक्षा का, उनकी भक्ति करने का संकल्प लेते हैं, लेंगे ही। जिन धर्म की रक्षा का, भक्ति करने का संकल्प लेंगे ही, कोई बड़ी बात नहीं है और सबका संकल्प है ही, किंतु फिर भी जिनकी सेवाएं समाज ने देखी हैं, जिन्होंने भगवान की सेवा में अपना समय लगाया, जीवन लगाया है, धर्म के क्षेत्र में आगे हैं, शास्त्र स्वाध्याय में जो आगे हैं, अपने आत्म कल्याण की भावना से अनुप्रेरित हैं, व्रती बन चुके हैं या व्रती बनने की भावना भा रहे हैं। तीसरे जो गुरुओं की सेवा में निरंतर संलग्न हैं, व्रती हैं, साधु सेवा में निरंतर संलग्न रहते हैं। साधु का नाम सुनते ही तुरंत ही मन उत्साहित होता है, आहार देने का मन करता है, उन्हें सबसे पहले जाके आहार दें। साधु भक्त और धर्म का कोई भी कार्य हो, सबसे आगे तन से, मन से, धन से, चारों प्रकार से ऐसे 4 महानुभावों का यहाँ सम्मान किया जाएगा। समाज के महानुभाव, जो कमेटी के महानुभाव हैं, वे चारों महानुभाव का सम्मान करने के लिए कमेटी के महानुभाव के साथ साथ कुछ प्रमुख लोग और भी आ जाएंगे। उनका यहाँ पर प्रशस्ति देकर के प्रशस्ति का वाचन सम्मान किया जाएगा, भाल पर तिलक, श्रीफल आदि दिया जाएगा और उनकी जैसी भी नियम है, वस्त्र आदि दे करके, शाल उड़ा कर, पगड़ी पहना के, जो भी आपकी अनुकूलता है उनका सम्मान करें और पूरी सभा उस कार्य की अनुमोदना करे और सभा के सभी महानुभाव अपने मन में संकल्प ले लें। क्या रक्षाबंधन पर परम संकल्प लेते हैं, यावत जीवन देव शास्त्र गुरु की सेवा भक्ति में हम समर्पित रहेंगे। कभी भी हम धर्म पर संकट आता है, भगवान पर संकट आता है, गुरुओं पर संकट आता है, या जिनवाणी पर कोई कटाक्ष करता है, जिनवाणी पर कुठाराघात करता है, जिनवाणी में मिलावट करता है, तो हम सहन नहीं करेंगे। हम रक्षा करने में हमेशा आगे रहेंगे। जो श्री शांतनाथ भगवान की जय, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की जय, अहिंसामय विश्व धर्म की